नेक्स्ट अभी स्टेटस कोड के बारे में हम बात करेंगे। स्टेटस कोड, अब ये कोड आपको कहाँ दिखेंगे, अब मैं आपको अभी एमईडीएस हम खोलेंगे जब आपको दिखाऊंगा कि कहाँ दिख रहा है। फिलहाल के लिए हम खाली चेक करेंगे कि क्या स्टेटस कोड का क्या मीनिंग होता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई इशू नहीं है, आप जब करोगे, जब आप बुकिंग बनाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ एज ए इंफॉर्मेशन आप समझ लीजिए कि स्टेटस कोड होते हैं कुछ, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि भाई उस बुकिंग का क्या स्टेटस चल रहा है। सिंपल। तो सेगमेंट है बॉम्बे दिल्ली, उधर लिखा है गोश्त सेगमेंट। गोश्त सेगमेंट क्यों यूज़ करते हैं हम? प्राइसिंग करने के लिए, क्योंकि कभी कभी प्राइस नहीं देता है, कोई भी रीज़न से अवेलेबिलिटी नहीं थी, बैक डेटेड है, तो उसमें हम गोश्त सेगमेंट प्राइस के लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ उसी के लिए गोश्त सेगमेंट लगता है। एच के, जब भी हम टिकट इशू करेंगे वो हमेशा एच के ही होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। होल्ड कन्फर्म्ड सेगमेंट आर ओके। एच के का मतलब होल्ड कन्फर्म्ड है, मतलब टिकट का स्टेटस ओके है। एच एल है मतलब वेट लिस्ट है। तो मोस्टली सब एयरलाइंस तो वेट लिस्ट में नहीं डालती, डिपेंड करता है अगेन पॉलिसी टू पॉलिसी, एयरलाइन टू एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसी। बट एच वेटिंग लिस्ट पे आप आपको मोस्टली नहीं डालना है, आपको एच के ही देखना है। अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है तो एच एल पे चले जाएगा। इस फिर आपको फिर उसे अलग आरबीडी में इशू करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान है। एच एन मतलब रिक्वेस्टिंग वेटिंग वेट लिस्ट विद द एयरलाइन, मतलब वेट कर रहा है अगेन सेम। और आपने रिक्वेस्ट डाल दिया है वेट लिस्ट विद द एयरलाइन, अभी एयरलाइंस आएगा। एच एक्स हो गया। एच एक्स हो गया मतलब कि सेगमेंट आर कैंसल्ड, उसका पूरा टिकट नहीं कैंसिल होगा। एक कोई पर्टिकुलर सेगमेंट है, बॉम्बे से दिल्ली जा रहा था एग्जाम्पल, और दिल्ली से बॉम्बे, तो सिर्फ एक सेगमेंट उसका गया है, तो उसको एच एक्स बोलते हैं कि एक सेगमेंट कैंसिल हो गया। अब इस केस में क्या करेंगे, हम उसे एक दूसरा सेगमेंट दे सकते हैं, या फिर उसको पूरा ही कैंसिल करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दिस कि भाई एक सेगमेंट कैंसिल हो गया, पैसेंजर अब ट्रैवल ही नहीं करना चाहता और फिर रिफंड देना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द रिफंड पॉलिसी। बट अगर सेगमेंट एयरलाइन के वजह से कैंसिल होता है तो फुल रिफंड मिलता है जनरल केसेस में। के या के एल, सेगमेंट वॉज वेट लिस्टेड एच एल बट नाउ कन्फर्म्ड फ्रॉम द एयरलाइन। एच एल था, वेट लिस्ट में था, अब कन्फर्म हो गया है, तो के स्लैश के एल। एन एन, रिक्वेस्टिंग सेगमेंट। जब आप सेल करोगे, मतलब जब आप सर्च करोगे एक नई फ्लाइट के लिए, तो पहले वो एन एन दिखाया कि आपने रिक्वेस्ट किया है। एनो, नो एक्शन टेकन बाय द एयरलाइन, मतलब सिंपल है, नो एक्शन टेकन। एस सी मतलब स्केड्यूल चेंज हुआ है। तो जब आप हिस्ट्री चेक करोगे कि अरे यार कभी पैसेंजर आ रहे, बोल रहे मेरा फ्लाइट भाई 2 बजे का था, 12 का हो गया, चेक करो क्या। तो आपको जब आप हिस्ट्री चेक करोगे आर एच आई मार के, जो कि जी डी एस में एंट्री है, तब आपको दिखेगा अरे एस सी, है वो, ये फ्लाइट एस सी है, मतलब स्केड्यूल चेंज हुआ है। किसने किया है? एयरलाइन ने। अब जब एन एन करते हो रिक्वेस्टिंग में तो एस एस भी आएगा, मतलब सेल सेगमेंट, तो आपने सेगमेंट सेल किया। टी के मतलब स्केड्यूल चेंज है। तो एस सी में, एस सी आपको आगे लेफ्ट में दिखाएगा कि ये भाई स्केड्यूल चेंज हुआ है, और टी के में आपका जो टिकट का स्टेटस है, जो एच के वाला होता है वो टी के दिखाएगा। टी के मतलब अभी कंफर्म करना है, टी के जो नया सेगमेंट है वो दिखाएगा, आपको उसे कंफर्म करना है। यानी 2 बजे की फ्लाइट थी, 12 की हो गई, अभी टी के है, मतलब कंफर्म नहीं है पैसेंजर ने, और स्केड्यूल चेंज का वो लिस्ट है कि ये वाला आइटिनरी, ये वाला सेगमेंट चेंज हुआ है, अब उसे आपको एच के चेंज करना है। टी एल, टी एल मतलब स्केड्यूल चेंज वेट लिस्ट, मतलब स्केड्यूल चेंज भी हुआ और अभी भी कंफर्म जगह पे हुआ नहीं है, तो भाई वेट लिस्ट में। तो टी में क्या होता है कि भाई उन्होंने एक अलग फ्लाइट या फिर अलग टाइम दे दिया है जो कंफर्म थी, बट टी एल में वो नहीं है। टी एल में भाई चेंज भी किया और वेट लिस्ट भी डाल दिया। यू एन, अनेबल टू कंफर्म और वेट लिस्ट। यू सी, सॉरी, यू सी मतलब अनेबल टू कंफर्म और वेट लिस्ट। यू एन हुआ है मतलब भाई फ्लाइट इज कैंसिल्ड बाय द एयरलाइन, अब फ्लाइट कैंसिल हो गई है, अभी आपको दूसरी फ्लाइट लेनी ही पड़ेगी। यूएस, अनेबल टू सेल। यू, अब कभी कभी कोई फ्लाइट देखोगे उसमें यूएस सेगमेंट आएगा, जब आप फ्लाइट सर्च करोगे एमिडेस में, इसका मतलब होता है यूएस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कोड्स आपको मैं क्यों बता रहा हूँ और ये जो डॉक्यूमेंट है मैं आप लोग से क्यों शेयर करूँगा, क्योंकि यही जो है, यही आपके जो स्टेटस है, इन्हीं को रीड करना पड़ेगा आपको रोज़। अगर आप बुकिंग या रिजर्वेशन में, आपको रोज़ रीड करना है, और इसी बेसिस पे आप पैसेंजर को भी सेम इंफॉर्मेशन दे पाओगे। तो इन्हें याद रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है।
अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं, अभी समझ लीजिए, बट धीरे धीरे आप जब आगे जाएंगे तो आपको दो तीन चीज़ें, जैसे एच के मतलब कंफर्म आपको याद रखना है, यूएन मतलब अननोन, या फिर फ्लाइट इज़ कैंसल्ड बाय एयरलाइन, या टीके हो गया है, एससी हो गया, ये सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये मेमोराइज जितना हो सकता है करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें यही आपको बार बार काम देंगे। अभी आप हम चेक कर रहे हैं कूपन स्टेटस। ठीक है, कूपन स्टेटस आपको मैं अभी आगे टिकट खोल के दिखाऊंगा, उसमें समझेगा। आपको बेसिक कूपन स्टेटस क्या होते हैं खाली बता देता हूँ। पहले क्या, एयरपोर्ट कंट्रोल में ए है मतलब एयरपोर्ट कंट्रोल में है, सी है मतलब चेकड इन है। चेकड इन कब होता है? 4 आवर्स प्रायर टू डिपार्चर, 2 आवर्स प्रायर टू डिपार्चर, अगेन डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइन 48 आवर्स भी हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि पैसेंजर ने चेक इन कर लिया है। एक बार चेक इन हो जाता है तो जो टिकट जो है एयरपोर्ट मतलब जो एयरपोर्ट यानी एयरलाइन के कंट्रोल में ही रहती है। और मोस्टली एयरलाइन भी चेक इन करने के बाद कोई चेंजेस नहीं करती। एक बार चेक इन हो गया तो अब पैसेंजर कंफर्म है। अगर आपको जैसे कुछ चेंज करना है और चेक इन दिखा रहा है तो आपको फिर एयरलाइन को कांटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई चेक इन हटाओ। या अगर चेक इन नहीं हट सकता है तो इसका मतलब आपको ट्रायल करना पड़ेगा, या आप चेक इन क्यों हटा रहे हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी है इस वजह से। तो अगर एक बार चेक इन हो गया मतलब आपने कंफर्मेशन दे दी एक तरीके से एयरलाइन को कि आप ट्रैवल कर रहे हो। ई, ई मतलब एक्सचेंज। एक्सचेंज हो गया यानी री इशू हो गया, तो टी के एच के हुआ है और भाई इन्होंने एक्सचेंज करके एक दूसरा टिकट दे दिया है तो ई आएगा। फ्लोन मतलब फ्लाइट फ्लोन हो गई है और यूज्ड हो गई है। लेकिन याद रखिएगा फ्लाइट फ्लोन हुई है, पैसेंजर फ्लाई किया है कि ये नहीं, अलग दो अलग चीज़ें हैं। तो एक बार उसका डिपार्चर टाइम चले जाए तो हो सकता है कि उसका जो स्टेटस है वो फ्लोन हो जाए, बट पैसेंजर ने ना ट्रेवल किया हो, तो उसके लिए हमें ना उसका टिकट चेक करेंगे, ई टिकट चेक करेंगे, ई टिकट कॉपी। उसमें हमें मालूम पड़ेगा कि भाई पैसेंजर ने यूज़ किया है कि नहीं। अगर यूज़ किया है तो हम उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। आई क्या है? आई है इरेगुलरिटी ऑपरेशंस, एल इज लिफ्टेड यानी बोर्डेड, एन इज नोटिफाइड, ओ इज ओपन फॉर यूज़। ये वाला स्टेटस इंपॉर्टेंट है ओ, क्योंकि मोस्टली हम जो चेंजेस या फिर री इशू करेंगे उसके लिए हमें हमेशा ओ चाहिए रहेगा या ए चाहिए रहेगा। ओ या ए में ही हम चेंजेस कर पाएंगे, उसके अलावा अगर कोई और है तो हम चेंजेस नहीं कर पाते हैं टिकट में। आर है मतलब रिफंडेड, मतलब पैसेंजर ने रिफंड इनिशिएट किया था और रिफंड हो चुका है टिकट, और आर लिख के आ रहा है मतलब रिफंडेड। एस है मतलब सस्पेंडेड। वी है मतलब वॉइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था 24 आवर्स के अंदर वॉइड उन्होंने कर दिया है। जेड मतलब क्लोज्ड। अभी अगेन इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये सस्पेंडेड मतलब क्या, सस्पेंड हो गया है क्या हो गया। आगे हम चेक करेंगे, आपको डिटेल्स में इसकी जानकारी मिलेगी। जेड भी मतलब क्लोज्ड, इसमें भी आपको ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आज जो हम करेंगे बेसिक कुछ कमांड्स हैं, जैसे आर टी पी एन आर, एम यू मतलब मूव डाउन। अगेन ये आपको जो कमांड्स है, अमीडियस जो है एक्चुअली कमांड बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर कुछ भी करना चाहते हो एमएडीएस में, अगर क्रिप्टिक मोड यूज़ कर रहे हो तो ग्राफिकल मोड है, तो क्लिक क्लिक मोड होता है, वो भी डिपेंड करेगा आपकी कौन सी प्रोसेस है या आपका क्या। अब अगर आप एयरलाइन में हो तो वो उनका अलग सॉफ्टवेयर भी हो सकता है डिपेंडिंग कि उन्होंने ग्राफिक मोड लिया है या नहीं। जनरली इन क्रिप्टिक मोड स्पेशली इन एमईडीएस आप सिर्फ और सिर्फ कमांड ही यूज़ कर सकते हो, आप क्लिक नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ क्लिक, वहाँ पे क्लिक करने से कुछ होगा नहीं भाई, ऐसे क्लिक करके आप टाइप नहीं कर सकते, आपको टाइप खाली कमांड ही करना है कुछ भी काम होगा तो जैसे अगर आपको भाई पीएनआर खोलना है तो आपको आरटी डाल के पीएनआर ही डालना पड़ेगा, आपको मूव डाउन करना है तो एमडी टाइप करना पड़ेगा, आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो और इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। ऑल्ट अप करोगे तो लास्ट कमांड दिखेगा, आरटी करोगे तो बुकिंग दिखेगी। आईजी, आईजी जो है वो उससे हम इग्नोर करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप पैसेंजर आए आपके पास और बोला अरे बॉम्बे दिल्ली का फ्लाइट है आप उसे चेंज कर दो। आपने चेंज किया, पैसे बताए, पैसेंजर बोल रहा है अरे नहीं 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 रहने दो मुझे नहीं करना। तो आप क्या करोगे, आप आईजी मारोगे। जैसे ही आपने आईजी मारा तो आपका जो फ्लाइट या जो आपकी जो टिकट या पीएनआर था वो एज इट इज पहले जैसे ही हो जाएगी। आप कोई भी चेंजेस करते हो तभी सेव होगा जब आप ई आर मारोगे। ई आर मतलब एंड ऑफ ट्रांजैक्शन यानी सेव। आई आर मतलब इग्नोर करो और वापस रिट्रीव करो, भाई इग्नोर करो जो भी मैंने अभी चेंजेस किए, और जो मैंने पहले था वो वापस रिट्रीव करो, बताओ कि क्या था पहले। आई ई डी शो आइटिनरी, कि भाई आईईडी डाला तो तुम्हें आइटिनरी दिख जाएगी, उसमें आइटिनरी में क्या है।
IBPG EML send the whole itinerary to passenger. IB send item per passenger, अगर जे हटा दोगे तो सिंपल कमांड्स है इसमें, लॉजिकल आपको कुछ जाना नहीं, कमांड आपको मालूम है तो आप चेक कर सकते हो। कमांड टू गो टू FA लाइन RTF ई टिकट, बेसिकली TWD ओपन द टिकट लाइन, और लाइन XX मतलब उसका लाइन का एक नंबर होता है। जब आप खोलोगे आप एमईडीएस, आपको दिखेगा कि ये वाली जो टिकट है जिसे मिस्टर मेहता की टिकट है वो लाइन नंबर 64 पे है। तो आप TWD यानी टिकट विंडो डिस्प्ले स्लैश लाइन नंबर 64 डालोगे और आपको 64 का ही टिकट दिखाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, एक PNR पे एक से ज़्यादा पैसेंजर हो सकता है और आपको एक ही पैसेंजर का टिकट देखना है तो आप उसी PNR को रिट्रीव कर सकते हैं। RL यानी टू सी दी YY रेफरेंस नंबर। XE यानी रिमूव करना है कोई सेगमेंट, जैसे मैंने एक बम्बई दिल्ली का फ्लाइट 21 का हटा के 22 का दे दिया, पुराना वाला भी वो टिकट पे सेव रहेगा, तो उसको हटाने के लिए मुझे XE डालना पड़ेगा। अभी कौन सा वाला हटाना है, क्योंकि मेरा जो पुराना सेगमेंट था वो नंबर 2 वाले लाइन पे था, बम्बई दिल्ली नंबर 2 लाइन पे लिखा था, तो नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। अगर नंबर 3 पे था तो 3 पे। अभी मेरे को 2 से 5 तक पूरे सेगमेंट हटाने हैं, तो मेरे को 2 से 5, 2, ये 2 और सिर्फ 2 एंड 5 खाली हटाना है, 3 4 ने, तो 2,5 और सिर्फ 2 एंड 5। लेकिन 2-5 डालूंगा तो पूरे हट जाएंगे। FX के कमांड जो है, इससे हम ऐड एंसिलरी जो मैंने आपको बताया था, बैगेज, सीटिंग और मील्स, हाँ, ये तीनों के लिए हम FX के यूज़ करते हैं। TQT जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें टिकट का जो डिटेल्स है कहाँ स्टोर हुआ है, ये हम देख सकते हैं, टिकट सेव्ड मास्क। DNA यानी डोंट नो एयरलाइन, भाई मेरे को मालूम नहीं है ये SK क्या है, SK कौन सा, स्कैंडिनेवियन एयरलाइन है, मुझे नहीं मालूम, मेरे को चेक करना है। तो आप DNA टाइप करो, DNA के बाद ये आएगा DAN, वैसे ही सेम आप इनकोड कर सकते हो, डेस्टिनेशन सिटी। नेक्स्ट है आपका DAC, डी कोड, डी एयरलाइन कोड, एग्जाम्पल DAC BKK, यानी डी कोड एयरलाइन कोड हमने डाला BKK क्या है, इक्वल्स टू बैंकॉक, वो उधर आपको दिखा देगा। DO में सेगमेंट दिखाएगा, FN प्लस पॉज या ब्रेक आप दबाओगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। HE डालोगे तो आप हेल्प पेज खुलेगा आपका एमईडीएस का। XE प्लस लाइन नंबर, चेंज द पैसेंजर ईमेल एंड डिलीट द ओल्ड वन। ये एंट्री मुझे लग रहा है आप इस पर अभी ध्यान दीजिए, अलग है ईमेल के लिए, क्योंकि XE से रिमूव होता है सेगमेंट, तो शायद इसमें थोड़ा चेंजेस हो गए, मैं आपको अपडेटेड शीट बाद में दे दूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप कि आपको बेसिक कमांड्स और यूज जो स्टेटस कोड है उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद एमईडीएस एंड वी विल प्रैक्टिस सम ऑफ द बेसिक कमांड्स। एंड आई ऑल्सो होप कि आप जो भी आज कमांड सीखे हो उसके नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये याद आपको नहीं रहेंगे। If you don't have notes, you can definitely download the sheets from my website. Link is in the description. Thank you for watching and stay tuned.